उग्रवादियों के खिलाफ चला, रेस्क्यू था, ठीक है ना। लेकिन इनको क्या है, पढ़े लिखे तो है नहीं, ये लोग अनपढ़ हैं ये, तो क्या बताएंगे ये। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में एनडीए को अहंकारी से तोड़ना, प्रधानमंत्री को अहंकार से देखना और उस बीच पलटवार में इमरजेंसी की चर्चा उठना, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री से बड़ा अहंकारी कौन होगा मैडम? जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है और एक छत्तीसगढ़ का आईएएस जो है चश्मा लगाकर सामने आता है तो सस्पेंड हो जाता है, यह इससे बड़ा अहंकारी कौन होगा? क्या कि एक आईएएस को गॉगल लगाने का भी अधिकार नहीं प्रधानमंत्री के सामने, मालूम है आपको ये बात? तो फिर इनसे बड़ा अहंकारी कौन है? इनसे सवाल करने वाले जो है जेल चले जाते हैं, इनसे बड़ा अहंकारी कौन है? क्या प्रधानमंत्री से आपको पता है कि आर्टिकल 19 पता है ना क्या कहता है? वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। इफ आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर तो हमें जेल में डालते हैं। तो क्या आप भी इसे तानाशाही समझ रहे हैं? तानाशाह, बिल्कुल तानाशाह है, इससे बड़ा तानाशाह ही और क्या होगी? आप बताइए ना, ये जो शिक्षा का स्तर है, आप बताइए शिक्षा के स्तर में 3 गुना फीस बढ़ा दी गई है। अगर गरीब का बच्चा चाहे कि अपने बच्चे को इंजीनियर बना ले तो 3 गुना फीस बढ़ गया, कहाँ से गरीब अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएगा? और अगर चलो मान भी लेता हूँ कि किसी तरह से कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए कराता भी है तो वो बच्चा डिग्रियां लेके दर दर घूम रहा है, नौकरी नहीं है। अब प्रधानमंत्री गाल बजा रहा है। बताइए 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना चाहिए ना, तो 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? इस पर सवाल करना लेकिन क्या गुनाह है? ना कि आत्मनिर्भर योजना हमने चलाई है, लोगों को इसके लिए आगे बढ़ने के लिए हम देखिए, मैं दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री 14 में बताते कि मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा तुम्हें, तो हम प्रधानमंत्री को आत्मनिर्भर ना कर देते। 24 में हम खुद प्रधानमंत्री को आत्मनिर्भर बना देंगे। या जाओ चाय बेचो या भीख मांगो 35 साल, जो कटोरा लेकर बोले थे भीख मांगा था मैंने, तो ये दोनों ऑप्शन चुन लेंगे। लेकिन क्या वाकई लग रहा है कि 2024 में ये नौबत आ जाएगी? बिल्कुल आनी है मैडम। हम जनता हैं, हम वोट किस आधार पर करें? हमारा रोजगार नहीं है और जो रोजगार है वो सुरक्षित नहीं है, मानते नहीं है। प्लस आप शिक्षा पर आइए तो शिक्षा भी एकदम लचर है, और जो मिडिल क्लास कोरोना से और बेरोजगारी से जो नीचे आ गया वो अपना बच्चा प्राइवेट से निकाल करके गवर्नमेंट में डाल रहा है, और गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं है। गवर्नमेंट में टीचर 1000 बच्चे, वहाँ 4-5 टीचर है, वो बेचारे खिचड़ी और अंडा उबालने में ही व्यस्त है। लेकिन विकास के तर्ज पर बात करें तो विकास तो कहीं ना कहीं हुआ है ना, सड़कें बन रही है, राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर के बाहर हमारे जो बच्चे हैं या हमें भीख मांगने की नौबत पर ला दिए, ये उसकी सीढ़ियों पर भीख मंगाएंगे ये राम मंदिर की। ये बताइए नेल्सन मंडेला जी क्या कहते थे? कि जब सरकारें शिक्षा और रोजगार पर फेल होती हैं तो धर्म का चोला ओढ़ कर आती हैं। तो ये धर्म का चोला ओढ़ कर आ रही है सरकार। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा धर्म का चोला ओढ़ लिया, ये धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। अभी देखिए अक्षय कुमार का जो फिल्म आ रहा है, क्या नाम है उसका, ओ माई गॉड 2, उस पर इन्होंने अभी ये जारी किया है कि जो अक्षय कुमार को एक चमाट मार देगा उसको 10 लाख रुपया इनाम मिलेगा। बताइए, सुना है ना आपने? लेकिन जब बात आप बताइए ना, तो ये नरोत्तम मिश्रा कहाँ है? जो अभी कोई खान फिल्म बना देता है तो नरोत्तम मिश्रा फटाक से आकर के बोलता है विरोध, और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये सब कहाँ है? ये लोग को बताओ, ये लोग कहाँ है? विरोध करो अक्षय कुमार को, कनेडियन का विरोध करो। क्यों नहीं कर रहे हो कनेडियन का विरोध? अभी इसकी जगह कोई खान होता ना तो सारे भाजपाई घाघरा उठा के रोड पर नाच रहे होते। आज कहाँ है ये बताइए? लेकिन इन सारे सबके बीच में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम नहीं बल्कि 75 सालों से होती आई। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये नहीं करते आ रहे हैं, 75 साल की बात कही ना। हम तो आज इतना जनता जो है अटल जी को मिस करते हैं, क्योंकि जब 2002 का दंगा हुआ था ना तो सीएम कौन था पता ही होगा सब भारत को। लेकिन उस समय जो है अटल जी बैठ करके इनको राज धर्म का जो है पाठ पढ़ा रहे थे। आज तो अटल जी नहीं है कि राज धर्म का पाठ किसी सीएम को पढ़ाएंगे, नहीं है। दुख होता है मैडम कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि मत फूको घर किसी का, मत लो किसी की जान, मरने वाला तो सिर्फ इंसान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। पत्नी सभी की होती है बेवा,
होते हैं बच्चे अनाथ। मत बांटो इस देश को, क्या हिंदू क्या मुसलमान। अगर किसी दंगे में किसी का बाप मारा जाता है तो बाप के ना होने का दर्द उसके बच्चे से पूछो जाके। अगर किसी का पति मारा जाता है तो पति ना होने का उस महिला से जाके पूछो कि दर्द क्या होता है। मारने वाले तो मार के चले आते हैं। हम मोहल्ले में कभी भी जाइए जहाँ दंगा होता है, मोहल्ले का एक आदमी दंगे में नहीं दिखेगा तो ये बाहर ही आते हैं। मैं तो बोलता हूँ नेता के बच्चों को पत्थर पकड़ाओ और जाओ सारे दंगा करो। हमारे बच्चे क्यों पत्थर पकड़ेंगे? नेता हमारे बच्चों को पत्थर पकड़ाते हैं। तो ये नेताओं की सब सोची साजिश है ये। और ये जब मैं बार बार कहता हूँ कि ये फेलियर है, ये सरकार हम जनता के मुद्दों पर फेलियर है, इसलिए दंगे में हर राज्य को झोंकती चली जा रही है। डबल इंजन की सरकार में दंगा हो रहा है, बताइए तब तो सरकार नंगा हो रहा है। हाँ, लू की घटना को भी आप राजनीति से जोड़ के देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये बताइए, ये मोनू मानेसर का नाम आ रहा है जिसने वीडियो बनाया था। मोनू मानेसर को 5 महीने से पुलिस की तलाश है कि क्योंकि उसने 2 लोगों को जिंदा जला दिया। हाँ, तो ये मोनू मानेसर को आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई और वो वीडियो बना करके इतना नफरत स्प्रेड कर रहा है। बताइए, इंटरनेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया पर रोक लगा दिया, क्या ये सब चीजों से घटनाएं? देखिए हम जनता चाहते हैं कि हमारे मुद्दों पर चुनाव हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज ये जो दंगाई सरकार है ये हमारे बच्चों के दिमाग में नफरत डाल रही है। तो आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का चोला पहन करके नफरत की आग लोगों के जहन में उतार दिया है। नहीं उतारता होता तो शिक्षा पर बात करते ना, ये तो टीवी पर धर्म की बात करते हैं। हाँ, और एक इनका प्रवक्ता बैठ करके गोबर में कोहिनूर ढूंढता है। बताइए क्या है ये सब चीजें? हमारे जनता के बच्चों के दिमाग में गोबर डाल रहे हो आप। गोबर कोहिनूर से कीमत होता है क्या? बताइए। लेकिन इन सबके बीच अगर बात की जाए, अब से 2 दिन बाद जो है हम आजादी का 77वां साल मनाएंगे। 76 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त को झूठ का जनरेटर स्टार्ट होने वाला है, वो हमें पता है, लाल किले से। और ये एक बात और भी है कि इस झूठ के जनरेटर को इतना तो समझना चाहिए कि 15 अगस्त से मैं लाल किले से जब झूठ का जनरेटर स्टार्ट करूंगा तो उस लाल किले का इनको शर्म आना चाहिए कि उस लाल किले का रख रखाव का तुम्हारे पास वो ताकत नहीं कि तुम उसको रख रखाव कर सको। वो डालमिया को दे दिया और एक सरकारी प्राइम मिनिस्टर लाल किला जो है प्राइवेट लाल किले से भाषण देगा। वो हम जनता को शर्म आती है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को शर्म नहीं आती कि एक लाल किला जो हमारे देश का धरोहर है, जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण देंगे, वो भी एक प्राइवेट जो है वो दिया हुआ प्राइवेट किले से खड़ा होकर के भाषण देंगे एक सरकारी प्रधानमंत्री। तो लेकिन लगातार जिस तरीके से ये भी लोगों को घसीटा जाता है कि सारी चीजें जो प्राइवेट कर दी गई हैं, इसके पीछे भी एनडीए की विफलता देखने को मिलती है। बिल्कुल मिलती है मैडम जी, बिल्कुल मिलती है। एक बात बताइए, हर बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अगर डिग्री ले ले तो एक सरकारी अच्छा ढंग का नौकरी पा जाए। हाँ, आप खुद एक लड़की हो, आप हमारे गाँव में साइड में जाएंगे तो जब लड़कियों का रिश्ता ढूंढने निकलते हैं ना माँ बाप या चाचा भाई, तो देखते हैं लड़का रोजगार पर है कि नहीं और सरकारी नौकरी वाला है कि नहीं। हाँ। देखते हैं नहीं देखते हैं? तो आज किस हिसाब से देखेंगे बताइए? ये अनुभक्तों को समझना पड़ेगा कि बताइए 4 साल का नौकरी कर दिया इन्होंने। हाँ, 4 साल का जो नियमित भर्ती था आर्मी का, बीएसएफ का, फोर्सेस का जो भर्ती था, उसमें 4 साल का अग्निवीर लाए। लेकिन अग्निवीर इसलिए विरोध आज भी है अग्निवीर का दिमाग में, और ये विरोध में ही वोट पड़ने वाला है इनको 24 में। और इनको पता है कि 24 में ये जाएंगे, तभी तो ये प्रधानमंत्री बौखलाहट में जो है गोल का सिंबल इस तरह बता रहे हैं रैली में राजस्थान के अंदर। लेकिन ये बौखलाहट है इनकी। आप इसको पूरा बौखलाहट है। ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है? बताइए कि मुद्दा जो है सदन के अंदर मणिपुर में निर्वस्त्र कराई गई बच्चियों के परेड पर था, और मुद्दा दंगे जो वहां पर हिंसा हो रही है उस पर था। तो स्मृति ईरानी इस पर आ गई। हाँ, फ्लाइंग किस पर आ गई। हाँ। तो बताइए स्मृति ईरानी जी, आप स्पीकर की तरफ सामने मुंह करके बैठी हैं और सारे सांसद स्पीकर की तरफ मुंह करके बैठते हैं, तो आपने साइड में कैसे देख लिया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया? और आपने खुद ही हेमा मालिनी से जब मीडिया आके पूछता है तो वो कहती नजर आती है कि हमने देखा ही नहीं। तो ये किस तरह का आप लोग सदन को भी जो है किस तरह का ये बना रहे हो? तो क्या इंडिया पर झूठे आरोप लगा रही है? बिल्कुल आरोप है,
बिल्कुल आरोप है। निशिकांत दुबे जो बोलते हैं सदन के अंदर कि जो है राहुल गांधी नफरत की दुकानों में चाइनीज सामान भरे हुए हैं। बताइए, तुम्हें तो खुद मोहब्बत से नफरत है, तो तुम्हें मोहब्बत को कभी भी नफरत की नजर से ही तो देखोगे। ये बताओ कि चाइनीज माल राहुल गांधी ने भरा हुआ है, तो कोरोना काल में चाइनीज कंपनियों से चंदा लेने वाला तुम्हारा पीएम केयर फंड, उस पर बात करो, क्यों लिया आपने? 18 बार चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करके झूला झूलने वाला प्रधानमंत्री, आप उनसे जाके पूछे कि चाइनीज प्रेसिडेंट से 18 बार क्यों मिले? कलीम जी, भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत क्यों आपके जहन में? मेरे को नफरत नहीं है। हाँ। मेरे को ये है कि हम जनता को चाहिए क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई से निजात, माँ बहनों की इज्जत, आबरू की सुरक्षा। आज ये पांचों चीज में ये सरकार फेल है, तो हम क्या करें? इसे चूमे चाटे क्या? बताइए, जनता क्या करें हम इसको लेके? तो आज अगर देखा जाए तो रोजगार, महंगाई और आपने जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात की जाए तो उस पर कंट्रोल ना हो पाना, क्या ये वाकई में वबाएं फैला रहा है? इनको ले जाएगा ये। हाँ। आप खुद एक महिला हो, आपको पता होगा कि सोने की लंका सीता माता के अपमान पर, नारी के अपमान पर जल जाता है। जल जाता है ना, तो ये इनका भी लंका जलेगा। झूठ की लंका है ये जल जाएगी। और आपने को खुद में भी पता है कि जब महाभारत में हस्तिनापुर का बंटवारा हो रहा था, तब तक तो कोई झगड़े का कोई बात ही नहीं। जैसे ही द्रौपदी की साड़ी खींच ली जाती है, वैसे ही महाभारत हो जाता है। तो 24 में ये वोटों के माध्यम से एक महाभारत होगा, जैसा कि द्रौपदी की तरह मणिपुर में दो महिलाओं की जो है साड़ी खींच ली गई है, तो फिर से महाभारत होगा और जनता वोटों के माध्यम से महाभारत करेगी और क्लीन स्वीप कर जाएगा इंडिया। ये बताइए कलीम जी, वाकई आप कोई भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेता देख रहे हैं जो सही से सुचारू रूप से? भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे नेता हैं। आप ये गडकरी जी को ले लीजिए, उनका काम देखिए जाके। आप भारत का कोई गांव नहीं जिसे मेन सड़क से ना जोड़ दिया है। आप किसको श्रेय देती हैं बताइए? नितिन गडकरी के काम को लेकर के हर कोई तारीफ करता है ना। हाँ। भारत के हर गांव को मेन सड़क से जोड़ दिया ये नितिन गडकरी ने, तो क्या ये अच्छे नेता नहीं? मैं तो समझता हूँ पीएम मटेरियल अगर कहीं देखा जाएगा, हाँ। तो योगी जी को बना दो। हाँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अभी योगी जी का जैसे ही 10-12 लोगों ने कह दिया ना कि योगी जी को पीएम बना दो, तो जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर योगी जी को ही निपटा देंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है अंदर ही अंदर ये भी खटास देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोगों की रुचि तो है पीएम नरेंद्र मोदी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। कलीम जी भी क्या चाहते हैं कि वाकई? हाँ, वाकई अगर प्रधानमंत्री योगी जी अगर बनने की उम्मीदवारी की तरफ जाएंगे ना, उसी दिन इनको निपटा देंगे ये दोनों। अच्छा, तो मतलब यूपी की कानून व्यवस्था और तमाम चीजों से आप क्या खुश हैं? कानून व्यवस्था तो अच्छा होना चाहिए। यूपी के कानून व्यवस्था से खुश नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जिसका नाम, जैसे अभी मामा भी 4 बार 5 बार के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम आया तो बीच में उनको निपटा दिया गया था। फिर लेके आए, ठीक है ना। तो जैसे अभी योगी जी का भी नाम अगर रेस में आ गया तो इन्हें भी निपटा देंगे ये। इनको क्या होता है, देखिए आडवाणी जी को कैसे निपटा दिए, पता है ना। हाँ, और ये कितना बड़ा इनके जो बात, इनकी जो सोच है सत्ता की, वो देखिए कि जब मनमोहन जी को अविश्वास प्रस्ताव में जब व्हील चेयर पर लाया जाता है, तो उनके ऊपर जो है कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक बीमार बूढ़े व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, ये बात कहा गया सत्ता पक्ष के थ्रू। और ये बताइए, तो आडवाणी जी को कौन सा इन्होंने नहीं छोड़ा है बताइए? तो आप तो मार्गदर्शन मंडली में डाले थे, आज तक एक भी मार्गदर्शक जाकर के कुछ भी एक भी मशवरा लिए? हाँ, तो ये चीजें हैं। तो कलीम जी कैसे देख रहे हैं, सत्ता का लोग क्या इतना तीखा होता है कि मधुमक्खी के छत्ते पर अगर कोई हाथ डाले तो डंक भी मार दे? वो राहुल गांधी कर ही रहा है बार बार, तभी डंक खा रहे हैं। राहुल गांधी जो है ना, एक वर्ड बोल दिया तो ऐसा लगता है बीजेपी को कि मधुमक्खी के छत्ते में उसने पत्थर मार दिया। सारे दिन आने लगते हैं। आप देखते हैं एक वर्ड का डिपेंड करने के लिए सारा मंत्रिमंडल आकर के उसको डिपेंड करने में लग जाता है।
राहुल गांधी को, और बोलते ये बोलते हैं बयान कि भी तो था कि भारत माँ की हत्या वहाँ पर भारत माँ को बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल भारत माँ की हत्या किया जा रहा है। आप भारत की बेटी नहीं है, हम्म, हाँ? लेकिन ना भारत ना माँ सुनिए का तो, आप भारत की बेटी नहीं है। बिल्कुल है। अगर आपको कुछ होता है तो आपकी मम्मी